हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है हसन नसीम, मनोनीत सभासद, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, उत्तर प्रदेश सरकार, और भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। ये मुबारकपुर विपणन केंद्र ज़माने से बनकर पड़ा है, लेकिन अभी उससे मुबारकपुर के बुनकर कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मुबारकपुर बुनकर विपणन केंद्र जो बना हुआ है, सरकार तो अपनी मंशा के हिसाब से बनवाई थी सही कि बुनकरों का इससे लाभ होगा, बुनकरों का उत्थान होगा। बुनकर जो गरीब मजदूर हैं, बुनकर जो जब उनके करीब में बुनकर विपणन केंद्र रहेगा तो वो अपनी साड़ी तैयार करके बुनकर विपणन केंद्र में जाएंगे और बेचेंगे, डायरेक्ट मतलब उनका पैसा उनको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे बुनकर बदहाल थे पहले भी, उसी तरीके से मुबारकपुर के जो बुनकर है, मैं बुनकर लीडरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बुनकर के जो दलाल जिम्मेदार हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बुनकर की जो साड़ी तैयार करते हैं, जो कपड़ा बुनाई करते हैं, जो वो धागा तैयार करते हैं, फिर उसको बुनते हैं, मतलब बुन के तैयार करते हैं, घर की महिलाएं उसमें लगती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं और लीडरों की या दलालों की उसमें जो बिचौलियाँ हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिचौलियों का तो इस बुनकर विपणन केंद्र से बहुत लाभ हुआ है। बिचौलिया आज भी मस्त हैं, पहले भी मस्त थे। वो लीडरशिप करते हैं बुनकरों की। गरीब मजदूर पहले भी मजदूर था और आज भी मजदूर है, उसी तरीके से बदहाल है। वो अपने जो उसके सेठ होते हैं, जो मालिकार उसका होता है, जिसका वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पहले भी वो उनको तंग करते थे, आज भी तंग कर रहे हैं। उनकी मजदूरियों को काटा करते थे पहले, आज भी काटा करते हैं। तो क्या किसी न किसी बहाने से विपणन केंद्र इसीलिए बनाया गया था हम्म, कि बाहर से व्यापारी आएंगे तो मुबारकपुर के बुनकर जो हैं वो खुशहाल होंगे। तो बनाया गया था ना, इसलिए मंशा थी सरकार की, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। तो अब सरकार से क्या आप मांग कर रहे हैं? मेरी मांग ये है कि इससे कोई बुनकरों का उत्थान नहीं हुआ, न कोई लाभ हुआ। मैं तो अपने अब विचार, मेरा निजी विचार है, इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे मनोनीत किया गया है मुबारकपुर का, मनोनीत करके मुबारकपुर नगर विकास के लिए मुझको चयनित किया गया है, सरकार ने चयनित किया। तो मेरी अपना निजी राय है कि मुबारकपुर बुनकर विपणन केंद्र को तो मतलब उसी तरीके से छोड़ दें और उसको एक नया रूप दे दें, जैसे बुनकरों के उत्थान के लिए, बुनकरों को इलाज। इसलिए कि बुनाई करने वाला जो गरीब परिवार है वो कभी बीमार पड़ता है, 90% बीमार पड़ते हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल तो अरे तो मौजूद है। बहुत छोटा सा हॉस्पिटल है, इसको जच्चा बच्चा हॉस्पिटल कर दिया जाए मुबारकपुर बुनकर विपणन केंद्र को, और इसमें बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों को रखा जाए ताकि मुबारकपुर के बुनकरों का बेहतरीन इलाज हो सके। आजमगढ़ न जाना पड़े, मऊ न जाना पड़े, बनारस न जाना पड़े, इसलिए कि ये मजदूर हैं। मजदूरों के लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। मजदूर जब बुनाई करता है उसका पूरा पसीना सर से नीचे तक आता है और वो बेचारा पेट भर खाना नहीं पाता है मजदूर। अब तो उसकी व्यवस्था सरकार से मेरी अपनी मांग है कि सरकार मुबारकपुर के बुनकरों के लिए बेहतरीन विपणन केंद्र को ख़त्म करके, बुनकर विपणन केंद्र को ख़त्म करके मतलब बुनकर जच्चा बच्चा हॉस्पिटल उसको बना दे। इमारत तैयार है, उसमें सिर्फ डॉक्टर को नियुक्त करना है, बेड लगवाना है, बस इतनी ही सुविधा, मशीनों की सुविधा कराना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। उससे मुबारकपुर का बहुत बेहतरीन उत्थान होगा और अगल बगल के जो गरीब हैं, जो और समाज के लोग हैं, उनका भी उत्थान होगा। तो सिर्फ सरकार बुनकरों का पर नहीं अगर होगा। निगाह दे तो बाहर से व्यापारी आएंगे तो और खुशहाल बुनकर होंगे। सरकार कितनी निगाह करेगी? यहाँ के जो दलाल है, लीडर है जो बुनकरों के, वो सब नष्ट कर देते हैं वहीं। इसलिए कि जो अधिकारी आते हैं बुनकर, एडीआई उडीआई जो भी है इसके अधिकारी हैं, वो सब ये लीडरों से मिल के वही सब नष्ट नाबूद, जो उनके दलाल हैं, जो बिचौलिया लगे रहते हैं, जो उनके करीबी हैं, वही लोग उसमें दुकान लेंगे, वही लोग बैठेंगे, वही खोलेंगे, वही बंद करेंगे। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। बुनकर विपणन के अंदर एक ऐसा अड्डा बना हुआ है कि अगर सरकार उसकी निगाह डाले तो खुद ही समझ में आ जाएगा कैसा अड्डा बना हुआ है।